हिमाचल प्रदेश के ऊंचे, शांत और ठंडे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन लोगों के दिल उतने ही गर्म थे। उसी गांव में रहता था 15 साल का आर्यन, एक साधारण सा लड़का, साधारण सा घर, लेकिन सपने बिल्कुल असाधारण। वह हर सुबह पहाड़ी रास्तों से होकर स्कूल जाता और हर शाम उसी खतरनाक रास्ते से लौटता। किसी दिन रास्ता घने कोहरे से ढका होता, किसी दिन तेज हवा कानों को चीर देती, लेकिन आर्यन कभी नहीं रुका। उसके अंदर एक आग थी, कुछ बनने की, अपनी माँ का सहारा बनने की। उस दिन भी आर्यन स्कूल से लौट रहा था। सूरज ढलने लगा था, पहाड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी। पत्तों की हल्की सरसराहट और दूर से आती झरने की आवाज़, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक हवा में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई, जैसे पहाड़ खुद सांस रोके खड़े हों। आर्यन ने पानी पीने के लिए अपना बैग नीचे रखा। तभी उसकी नज़र सड़क के मोड़ पर पड़े एक शरीर पर पड़ी। एक आदमी, लगभग 55 से 60 साल का, जमीन पर गिरा था। सांसें भारी, चेहरा पसीने से भरा हुआ, होंठ सूखे हुए। आर्यन का दिल धड़क गया। उसने बिना सोचे दौड़ लगा दी। अंकल, अंकल सुन पा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। उसका डर बढ़ रहा था, पर वह रुका नहीं। उसने तुरंत अपने बैग से पानी निकाला, आदमी के होंठ गीले किए, उनके सिर को अपने हाथों पर रखा। धीरे धीरे आदमी की पलकें हिलने लगीं। वह आंखें खोलने की कोशिश करता है, कुछ कहने की कोशिश करता है, पर आवाज़ नहीं निकलती। आर्यन कहता है, प्लीज़ घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे। मेरे पापा नीचे दुकान पर हैं, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। वह दौड़ता है, अपने पिता को बुलाता है। दोनों मिलकर उस आदमी को उठाते हैं और पहाड़ी सड़क से नीचे बने छोटे अस्पताल तक ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अगर इसे 10 मिनट और देर से लाते तो शायद। डॉक्टर रुक जाता है। आर्यन और उसके पिता एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ आता है, उन्होंने किसी की जान सच में बचाई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल मोड़ अभी शुरू होता है। अगले दिन सुबह का समय था। आर्यन घर के बाहर बैठकर कॉपी में होमवर्क कर रहा था। तभी बाहर एक गाड़ी रुकती है, महंगी, चमकदार, जो इस गांव में शायद ही कभी आई हो। उससे उतरता है वही बुजुर्ग आदमी, अब बिल्कुल स्वस्थ, साफ सुथरे कपड़ों में। साथ में दो आदमी और थे, शायद नौकर। वह आर्यन की तरफ आते हैं। आर्यन हक्का बक्का रह जाता है। बुजुर्ग धीरे से उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। आर्यन शर्माते हुए मुस्कुराता है। फिर आदमी कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं, मैं एक बड़े स्कूल चेन का मालिक हूँ। आर्यन और उसका पिता चौंक जाते हैं। गांव में इतनी बड़ी बात कोई सोच भी नहीं सकता था। आदमी आगे कहता है, मेरी पहचान, मेरा पैसा, सब बेकार था जब मैं सड़क पर पड्डे रहा था। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, और अब मेरी बारी है। वह जेब से एक फाइल निकालते हैं और कहते हैं, यह आर्यन की आगे की 10 साल की पूरी पढ़ाई, पूरी तरह मेरी तरफ से। आर्यन की आंखें भर आती हैं। उसके पिता की आंखों में भी आंसू चमकते हैं। बुजुर्ग आदमी आगे कहते हैं, जब वह 12वीं पास कर लेगा, अगर वह चाहे, उसकी कॉलेज की फीस भी मैं भरूंगा। आर्यन के हाथ से कॉपी गिर जाती है। उसकी दुनिया जैसे एक पल में बदल गई। वह सिर्फ मदद करना चाहता था। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी दया उसके पूरे भविष्य का रास्ता बदल देगी। संदेश: किसी की मदद करने के लिए बड़े काम की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी आपका छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी ही नहीं, आपकी किस्मत भी बदल सकता है।